नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बेगूसराय गोलीकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ बेगूसराय गोलीकांड के मुख्य आरोपियों का पता मात्र एक व्हाट्सएप के मैसेज से ही पुलिस को चल गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब उस गैंग का नाम भी सामने आया है। बेगूसराय गोलीकांड में शामिल मुख्य आरोपियों के गिरोह का नाम AK-4756 है। जी हां, ये बेहद ही फिल्मी नाम है और ये जो गैंग है वो फिल्मी तरीके से ही काम करता था। मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज को देखकर इन्होंने भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का फैसला किया और आपस में ये शर्त लगा ली कि जो सबसे ज्यादा दहशत फैलाएगा उसी का कब्जा बेगूसराय में होगा, वही बेगूसराय पर राज करेगा। इतना ही नहीं, इस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर आए दिन पोस्ट किए जाते थे, हैशटैग्स डाले जाते थे जो कि बेहद ही फिल्मी होते थे। लेकिन किसे पता था कि इन सरफिरों के द्वारा 11 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाएंगी, जिसमें से एक इंसान की मौत हो जाएगी और 10-11 लोग गंभीर रूप से घायल है। इस बेगूसराय गोलीकांड ने पूरे बिहार को दहला दिया और अब इस गैंग का नाम भी सामने आया है। दरअसल बेगूसराय गोलीकांड के अपराधियों के गैंग का नाम 4756 है। इस गैंग के मेंबर सोशल मीडिया पर भी हैं। जब भी वो कोई पोस्ट करते हैं तो उसके साथ #4756 जरूर लिखते हैं। बेगूसराय सीरियल गोलीकांड के बाद एक फोटो भी सामने आई थी। इसमें गोलियों से सुमित और फिर इसके नीचे 4756 लिखा हुआ था। सूत्रों की माने तो उन्होंने मिर्जापुर वेब सीरीज देखकर बेगूसराय में राज करने के लिए वारदात की योजना बनाई थी। यही नहीं, नाबालिग आरोपी की गर्लफ्रेंड से बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पकड़े जाने पर दूसरे नाबालिग का नाम लेने की बात कर रहा है। सूत्रों के अनुसार जिन अपराधियों ने 13 सितंबर को बेगूसराय में जिस सीरियल गोलीकांड को अंजाम दिया है, उसका सरगना गिरफ्तार चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत उर्फ बाबा है। उसके गैंग का नाम 4756 है। इसका मतलब AK-4756 निकाला जा रहा है। जबकि गैंग का सेकंड मैन नीतीश फरार है। गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सुमित कुमार उर्फ सुमित कश्यप और 2 नाबालिग इस गैंग के एक्टिव मेंबर्स हैं। बहरहाल सूत्र बताते हैं कि मिर्जापुर वेब सीरीज की तर्ज पर चुनचुन और उसके गैंग के अपराधी बेगूसराय पर राज करना चाहते थे। इसके लिए अपराध और शराब की तस्करी को इन अपराधियों ने अपना हथियार बनाया। यही मंसूबा इन लोगों ने पाल रखा था। इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर #4756 के साथ किए गए कई पोस्ट को पढ़ने से भी होती है। इस गैंग से जुड़े कई अपराधियों ने कर रखा है। सबसे अधिक पोस्ट सुमित कुमार उर्फ सुमित कश्यप के मिले हैं। अपने एक पोस्ट में उसने लिखा है कि सारा खेल इज्जत का है भाई साहब, जो देगा वो सुरक्षित रहेगा। #4756। 26 अगस्त को किए गए एक पोस्ट में इसने लिखा है, बेगूसराय से हैं तो चर्चे हर जगह होंगे ही। #4756। जिस अपराधी को पुलिस ने झाझा स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस से पकड़ा था, उसके परिवार ने दावा किया था कि उनका बेटा इस सीरियल गोलीकांड में शामिल नहीं था, उसे फंसाया जा रहा है। जब वारदात हुई तो उस वक्त उनका बेटा पहले घर पर फिर होटल कुणाल पर मौजूद था। वहां का CCTV फुटेज है, पर कोर्ट में CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान में 17 साल के इस अपराधी ने कबूल किया है कि वो गोली चलाने में शामिल था। 13 सितंबर को उसने भी गोली चलाई थी। एक प्लान के तहत होटल में लगे कैमरे के सामने कुछ देर के लिए आया था। यह सिर्फ पुलिस को चकमा देने की साजिश रची गई है। गिरफ्तारी के वक्त यह बात दूसरा आरोपी नाबालिग भी पुलिस को बता चुका है। फिर भी नाबालिग अपराधी के परिवार वाले अपने दावों पर अड़े हुए हैं। मामले में अब 13 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। दावे में ये कहा गया है कि इस ऑडियो में सीरियल गोलीकांड में शामिल एक नाबालिग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। दोनों के बीच पूरी बातचीत बेगूसराय के लोकल लैंग्वेज में है। इसमें आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है, इस बार अगर हम किसी भी चीज के साथ पकड़े जाएंगे तो उसी का नाम ले लेंगे। बताएंगे कि उसके पिता का नाम राम विनय सिंह है, किराना का दुकान है और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देंगे। दोनों की बीच हुई बातचीत से यह स्पष्ट है कि एक ही गैंग में होने के बाद भी किसी बात को लेकर दोनों नाबालिग के बीच आपस में बनती नहीं है। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद जमुई पुलिस के समक्ष बेगूसराय गोलीकांड के नाबालिग आरोपी ने घटनाक्रम बताई थी। उसने बताया था कि 13 सितंबर को अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई थी कि जो ज्यादा क्राइम करेगा वही बेगूसराय पर राज करेगा। इसी बात को लेकर दोनों अलग अलग बाइक पर अपने साथियों के साथ निकले और 11 लोगों को गोली मार दी थी।
बेगूसराय गोलीकांड में पकड़े गए आरोपियों के द्वारा एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं, जहां सबसे पहले खुलासे में इन लोगों ने कबूल किया था कि शर्त लगी थी कि जो सबसे ज्यादा क्राइम करेगा वही बेगूसराय पर राज करेगा। और अब इस गोलीकांड के गिरोह का नाम भी सामने आया है और इसका नाम 4756 है। इस हैशटैग का उपयोग सोशल मीडिया पर इन गिरोह के लोगों के द्वारा किया जाता था। जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से सुमित के द्वारा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पोस्ट किए गए हैं, जिसमें बेगूसराय को लेकर, क्राइम को लेकर कई तरह के पोस्ट किए गए हैं और लास्ट में हैशटैग 4756 का इस्तेमाल किया गया है, जो ये साफ दर्शाता है कि बेहद ही फिल्मी स्टाइल में ये लोग अपने गिरोह को चलाना चाहते थे। फिल्मी स्टाइल में इनकी सोच थी और ये पकड़े भी गए तो बेहद ही फिल्मी स्टाइल में एक व्हाट्सएप मैसेज ने इन्हें पुलिस तक पहुंचा दिया। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।